नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आज आप मिलने जा रहे हैं मिस्टर राहुल अग्रवाल से, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ लिनोवो इंडिया। आईआईएम अहमदाबाद से आपने पढ़ाई करी, 20 साल से आप लिनोवो के साथ हैं। लिनोवो की खास बात क्या है? आज टैबलेट में, पीसी में, लैपटॉप में, तीनों में नंबर 1 मार्केट शेयर आपने कैप्चर किया है। लिनोवो वैसे 1988 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, $50 बिलियन की कंपनी, दुनिया भर में फैल चुकी है, 180 देशों में है। 63,000 एम्प्लॉई है, लेकिन इंडिया के अंदर लीन टीम, 10,000 करोड़ का टॉप लाइन, 1,000 लोगों के साथ में आप काम कर रहे हैं, अबाउट $1.5 बिलियन। मेरा पहला प्रश्न आपसे, आपके साथ कंटिन्यूअस, क्योंकि ये चेंजिंग एनवायरनमेंट का बिजनेस है, टेक्नोलॉजी नहीं आती, प्रोडक्ट नया आता है, पुरानी चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं और अचानक पूरा मार्केट बदल जाता है। हमने पहले मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री में ये देखा, लगातार ब्रांड्स नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ऐसा हुआ। लेनोवो अपनी मार्केट में मजबूत पकड़ बनाए रखा। आपको क्या लगता है इसके क्या 2-3 बड़े कारण रहे इंडिया में? देखिए, कंपटीशन तो बहुत स्ट्रांग है एंड मैं हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको वैल्यू करता हूँ। और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कस्टमर्स के पास चॉइस है, देयरफॉर वी हैव टू बी ऑन आवर टोज। तो हमें हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन करना है। हमें इंश्योर करना है कि हमारे प्रोडक्ट्स टॉप क्वालिटी के हों, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी हो, अवेलेबल हो, उनकी उनकी जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है रिटेल मार्केट में वो बहुत अच्छी हो और प्राइसिंग बहुत अच्छी हो। तो ये आई थिंक एक ट्रेडिशनली इंग्लिश में इसको 4P ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। एंड ऑल दीज फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें लगता है कि लेनोवो ने इन चारों एरिया में एक अच्छा कॉम्बिनेशन किया है जो कस्टमर्स को अपील कर रहा है एंड करता रहेगा। लेकिन मैं कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहता हूँ। कंपटीशन भी स्ट्रांग है और हमको लगातार ये प्रयास करना है कि हम ऊपर ही रहें। मार्केटिंग के 4 पीस आपने बताए जिसने आपको मदद किया, अच्छा लगा सुन के। पर आज जब कंज्यूमर का भी बिहेवियर बदल रहा है, साथ साथ अपनी इंटरनल टीम्स के भी बिहेवियर बदल रहे हैं, बहुत स्ट्रांग एक्सपेक्टेशन के साथ लीडरशिप काम करती है। आपके पास एक अच्छा टीम आप बिल्ड करें, उसके लिए क्या सीक्रेट सॉस है? वो क्या तरीका है जिससे आप अपनी टीम को तैयार करते हैं? अगर आप कुछ 2-3 टिप्स देना चाहें हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कि अच्छी मैन पावर, हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार करने के लिए किन अच्छी स्ट्रैटेजीज का आप उपयोग करते हैं? ये आई थिंक बहुत ही अहम सवाल किया है आपने। और ये सवाल हर लीडर को हमेशा ये एक सोच में रहता है कि कैसे टीम को इम्प्रूव किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें जो मैं करता हूँ। सबसे पहले तो हायरिंग के टाइम जब आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं तो प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और ट्रेडिशनली मैंने देखा है कि लोग 1 घंटे में इंटरव्यू करते हैं और स्ट्रक्चर नहीं होता है और डिसाइड करते हैं कि ये एम्प्लॉय मेरी कंपनी में आएगा और अगले 10 साल तक रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने बहुत प्रोसेसेस उसमें डाले हैं। हम साइंटिफिक टेस्ट करते हैं। हमने एक तरीका लगाया है, लेनोवो वे ऑफ रिक्रूटिंग एंड इंटरव्यूइंग। उससे पहली बात तो टैलेंट हमारा इम्प्रूव होता है। दूसरा, हम लास्ट 5-6 ईयर्स हम आईएम्स जाते हैं और वहाँ पे हम 10-15 हाईली टैलेंटेड पीपल को लेके आते हैं। एंड वी हैव अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस पीपल हु मे नॉट हैव गॉन टू द टॉप कॉलेजेस, बट हम एक मिक्स कर रहे हैं ताकि पूरी डाइवर्सिटी रहे। दूसरा, उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड आजकल बहुत डिजिटल हो रहा है। हम जैसे पहले कंप्यूटर बेचते थे 5 साल पहले और जो अब बेचते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। आज हर हर कस्टमर पहले सर्च करता है। अगर वो ऑनलाइन नहीं भी खरीद रहा है तो पहले गूगल या अमेज़ॉन या यूट्यूब पे जाके सर्च करता है और वहीं पे बैटल या तो जीता जाता है या हारा जाता है। तो हमारे एम्प्लॉयज़ को हमने ट्रेन करना पड़ा कि कैसे अपना फोकस बदलें और इन चीज़ों पे ध्यान दें। कस्टमर्स पहले सिर्फ रिटेल में खरीदते थे, बट अब स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हमने देखा कि हमारा जो कंज्यूमर बिजनेस है उसमें ऑलमोस्ट 10 में से 4 कस्टमर्स वो ऑनलाइन खरीद रहे हैं।
अब ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो उनको बेचने के लिए ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन दें, उनको ऑफ़र दें कि आपके घर हम आके हम, अगर वो कंफर्टेबल हैं, हम फ्री डेमो दे देंगे, नहीं तो डिजिटली हम डेमोन्स्ट्रेशन दें। तो इस तरह से काफ़ी हमने अपने एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन चेंज किया है, द वे वी रन द बिजनेस। जो मेरी जो टीम है उसमें कितने लोग डिजिटल डिपार्टमेंट में हैं और कितने ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट में हैं, वो काफ़ी चेंज किया है। और हर साल हम बैठ के उसको रिव्यू करते हैं कि इसको चेंज किया जाए, और अगर किया जाए तो कितना किया जाए। दूसरी तरफ अगर मैं टैबलेट का बिजनेस देखूं, उसमें हम नंबर वन है, हमारा ऑलमोस्ट 50% शेयर है, विच इज़ क्वाइट अ बिग डील। उसमें हम देख रहे हैं कि एजुकेशन डिमांड काफ़ी बड़ी है। आप देखे होंगे प्लेयर्स लाइक बाइजू एंड ऑल, जो हमारे टॉप कस्टमर्स हैं, तो उनको कस्टमाइज्ड टैबलेट कैसे दिया जाए, वो हम पहले नहीं करते थे, लेकिन अब हम कस्टमाइज्ड टैबलेट करते हैं। कोविड के टाइम पे एजुकेशन डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो वी आर वन ऑफ द फ्यू इंडस्ट्रीज जहाँ पे डिमांड कोविड की वजह से बढ़ गई है, बिकॉज सबको कंप्यूटर चाहिए, चाहे घर बैठ के काम करना है या घर बैठ के पढ़ाई करनी है। लवली। जाहिर सी बात है कि कोविड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह आया, और इस समय डिजिटल शिफ्ट जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा अडॉप्शन कर्व इस समय बढ़ रहा है टुवर्ड्स अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी, इसका फ़ायदा इस इंडस्ट्री को मिलना है। मैं आपसे थोड़ा अलग प्रश्न करूंगा कि आज हमारे एंटरप्रेन्योर जो आपको सुन रहे हैं, अगर आप उनको 3 सुझाव देना चाहें कि कोविड के बाद, प्री कोविड, पोस्ट कोविड संसार बदल गया है, उनको क्या परिवर्तन लाने चाहिए, किस प्रकार से अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए, और क्या आप उनको सुझाव देंगे कि वो अपने बिजनेसेस को बिल्ड करें? सबसे पहले तो उनको देखना है कि कोविड से उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या हुआ है। अगर वो ट्रैवल एजेंट थे फॉर एग्जांपल, या ट्रैवल बिजनेस था, तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। बट अगर लेट्स से वो सैनिटाइज़र के बिजनेस में थे, तो उसमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। या डिजिटल लर्निंग का कोई स्टार्टअप था, तो सबसे पहले आई थिंक उनको देखना है कि उन पे इम्पैक्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। नंबर टू, उनको देखना चाहिए कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे कस्टमर्स ऑनलाइन ज़्यादा खरीद रहे तो हैं, आपने तो ऑनलाइन उनको भी डेमोन्स्ट्रेशन देखना है शुरू कि कर दिया। राइट, एब्सोल्युटली। तो उनको देखना चाहिए कि कस्टमर्स का बाइंग बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। यानी ये बहुत आसान है बोलना, बट बहुत कम बिजनेस और बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स मैंने देखा है एक्चुअली बहुत डेप्थ में जाते हैं कि कस्टमर का बाइंग बिहेवियर कैसा है, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, उनको अपना कॉस्ट और एक्सपेंस मैनेजमेंट देखना है कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ द चेंजेस कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, और उनको कहाँ पे कॉस्ट कम करनी है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इन टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। बहुत सुंदर, थैंक यू। आई थिंक आपने अच्छे लेसन्स दिए। फाइनली, अब क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से अब आप ऑनलाइन सेल्स पे मूव कर रहे हैं, अभी तक जहां मैं समझता था पहले आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच रहे थे, और अब ऑनलाइन ज़्यादा बिकने लगेगा। अब ऐसे समय में आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की अपनी वायबिलिटी, उनकी अपनी सेल्स, उनका अपना रेवेन्यू कम हुआ है। तो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर जो आपके डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, जहां भी आपके टच पॉइंट से जहां प्रोडक्ट को बेचा जाता था, आज उनके लिए उनको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं और उनको आप कैसे रिटेन करेंगे, उनके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो काफ़ी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और वो काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं। वो देख रहे हैं कि बिजनेस मॉडल कैसे चेंज हो रहा है, प्री कोविड भी चेंज हो रहा है, और वो अपने मॉडल्स भी चेंज करते जा रहे हैं। तो आई थिंक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर मैं देखूं जो हमारे जो एक्सक्लूसिव डीलर्स हैं, या मैं बड़े पार्टनर्स देखूं जैसे LFR, जैसे क्रोमा या रिलायंस डिजिटल या विजय सेल्स, वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बिकॉज कस्टमर्स चाहता है कि बड़ी दुकान पे जाए और वैरायटी देखे। आई थिंक जहाँ पे हमें चैलेंज दिख रहा है वो है छोटे जो स्टोर्स थे, जो छोटे कोने में जो स्टोर्स होते हैं जिसको मॉम एंड पॉप स्टोर्स भी बोलते हैं। आई थिंक उनको चैलेंज है, और उनको चैलेंज ये आज ही नहीं, ये पहले से है, बिकॉज जैसे जैसे ऑनलाइन बढ़ रहा है उन पे प्रेशर बढ़ रहा है। एंड वी आर ट्राइंग टू डू व्हाट वी कैन। हमने क्रेडिट एक्सटेंड करना शुरू किया,
जब कोविड हुआ, बिकॉज सबका कैश फ्लो अटक गया था, हम उनके लिए एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स लाए, बिकॉज उन छोटे मोटे स्टोर्स में वो ज़्यादा बिकते हैं। लेनोवो का जो लाइनअप है वो बेस्ट है, एंड आई थिंक इतना ही हम कर सकते हैं। हमारी जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो किसी और कंपनी की नहीं है। हमारे पास सारे टाइप के कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास टैबलेट्स हैं, हमारे पास फ़ोन्स हैं, और एंट्री लेवल सर्वर्स भी हैं। वो अलग डिविजन्स हैं, बट सारा लेनोवो ग्रुप का है। तो आई थिंक डीलर्स और पार्टनर्स का बेस्ट बेट है कि हमारे साथ काम करें। बट देखिए बिंद्रा जी, जो बड़ी मूवमेंट्स होती हैं, मैक्रो मूवमेंट्स इकोनॉमी में और एनवायरनमेंट में, उसको बिल्कुल ही रिवर्स करना किसी एक कंपनी या किसी इंडस्ट्री के बस की नहीं है। एंड आई थिंक सबको समझना है कि कैसे उनको अपना बिजनेस मॉडल या बिजनेस चेंज करना है। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक कहा। जब बड़ी मैक्रो मूवमेंट्स होती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो खुद को चेंज करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ग्रेट लर्निंग, समय से अपने आप को बदल लो, क्योंकि अगर समय आपको जबरदस्ती बदलेगा तो दर्द बहुत होगा। राहुल अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ लेनोवो इंडिया, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग विद यू सर। अच्छा लगा आपसे आज बात करके, और आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर पा रहे हैं, एक अच्छी टीम को चला पा रहे हैं, बड़े नेटवर्क को रन कर पा रहे हैं, और मार्केट में अपने ब्रांड को नंबर 1 रख पा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। उम्मीद करते हैं कि आपके कंज्यूमर्स को आपके प्रोडक्ट से फ़ायदा होता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के इस इंटरव्यू को ज्वाइन करने के लिए, एज प्रोफेसर राहुल अग्रवाल, यू नॉट जस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ टुडे, यू वर अ प्रोफेसर विद अस एंड यू वर टीचिंग अ लॉट ऑफ आवर ऑडियंस। उसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। साथियों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसे लीडर्स के साथ आपने कुछ लर्निंग आपको इस वीडियो से मिला है, तो आप इसको जरूर शेयर करिए, अपने आसपास के दोस्तों को शेयर करिए। वो एक बात भी अगर आपके जीवन में परिवर्तन ला सके तो उससे बड़ा जे कर्व आ जाता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, ग्रोइंग कम्युनिटी फेसबुक को बहुत तेजी से फैलाने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। राहुल जी, आपका दोबारा विशेष धन्यवाद।